आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपका वेलकम करते हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर, जहां पर हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को आपके बीच में लाते हैं। और आज जो हम विषय देखने जा रहे हैं वो विषय है दाऊद के जीवन से जुड़ा हुआ, कि किस तरह से दाऊद एक पाप में गिरा। और उसके पाप में गिरने का कारण था कि वो अपनी आंखों से उस पाप को देख रहा था। कई बार हमारे जीवन के अंदर भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, और जब अपनी आंखों से हम निरंतर उस पाप को देखते रहते हैं तो वो पाप हमें बड़ा अच्छा लगता है, उस पाप से निकलने का हमारा मन नहीं करता। और जब हम उस पाप से नहीं भागते मेरे प्रियो, तो हम उस पाप के अंदर गिर जाते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा कि मेरे मन के मुताबिक मुझे एक व्यक्ति मिल गया है। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात उसके विषय में कही, तो उसके बाद भी राजा दाऊद उस पाप के अंदर गिर जाता है। और उसके पाप में गिरने का कारण था कि वो अपने उस टाइम पर आराम कर रहा था। हम देखते हैं उसके बारे में लिखा है दूसरा शमूएल उसके 11 वचन में लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। वो समय जब राजा लोग युद्ध करने के लिए निकलते हैं, उस समय दाऊद आराम करने के लिए यरूशलेम में रह गया। और इतना ही नहीं, जब वो उस यरूशलेम में अपने घर में रहा, और बाइबल बताती है कि सांझ के समय दाऊद के मन में एक बात आई कि वो जाकर के अपनी छत पर अपने उस जगह पर निकले, और निकल करके वो टहले। और वो टहलने के लिए गया, और जब वो टहलने के लिए वहां पर गया तो बाइबल बताती है सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? और जब ये पूरी की पूरी घटना वहां पर हो रही थी, तो इस घटना में हमें पता चलता है कि दाऊद ने उसको देखा, देखने के द्वारा पाप ने उसके जीवन के अंदर काम करना शुरू कर दिया, और उसके अंदर एक डिजायर आई, उसके अंदर एक लस्टफुल डिजायर पैदा हुई। और उसने उसको बुलवाया, उसके बारे में पूछवाया, और लोगों ने उसको बताया, क्या ये उसकी बेटी और हित्ती ऊरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? तो दाऊद को ये चीज बताई गई कि वो किसी की पत्नी है, वो किसी की बेटी है, और वो ऑलरेडी शादीशुदा है, और उसका पति है जो कि इजराइल की सेना में भी एक कार्य करने वाला व्यक्ति है। ये सब बातें उसको बताई गई, पर उसके बाद भी बाइबल बताती है कि दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वो दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया। यहाँ बाइबल बताती है कि वो उसके साथ में एक ऐसे संबंध को स्थापित करता है जिस संबंध के बारे में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम ऐसा कोई भी काम मत करना। और बाइबल बताती है कि उसने ये काम किया। काम करने के बाद उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और वो सुबह अपने घर चली गई, और दाऊद अपने भवन में बैठा हुआ था। और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसने राजा दाऊद के पास एक मैसेज भेजा। वो मैसेज था कि मुझे गर्व है, मैं अब प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और इस दुनिया के अंदर संतान आने वाली है। जब दाऊद को ये मैसेज मिला तो उसको थोड़ी चिंता हुई, और उसने सोचा शायद मेरी बदनामी होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसे क्या इसको क्या करूं। तो उसने कवर करने के लिए क्या करा, उसके पति को युद्ध में से बुलवाया। युद्ध में से बुलवाने के बाद उसको बोला कि तू आराम कर, अपने घर जा। और उसके पति ने एक बात बोली कि जब तक परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का संदूक और इजरायली लोग युद्ध में हैं, तो मैं कैसे अपने घर में जाकर के अपनी पत्नी के साथ में आराम के साथ सो सकता हूँ। जब ये सारी बातें हुई तो 2 बारी दाऊद ने उसको भेजने की कोशिश करी, पर दोनों बार उसने वो बार बार अपने उसी क्या कहते हैं यरूशलेम के उस राजभवन के अंदर ही सो जाया करता था, और वो अपने घर नहीं जाता था। तो दाऊद को समझ में आ रहा था कि अब समय बढ़ता जा रहा है, और अगर ये अपने घर नहीं जाएगा तो कुछ समय बाद जब संतान पैदा होगी तो सच में वो एक बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और राजा दाऊद की यहाँ पर
बदनामी हो सकती है। तो उसने बहुत जल्दी से क्या करा, जो उसका सरदार था, 14 वचन में लिखा है, आज सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर ऊरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी पर यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने ऊरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वो घायल होकर मर जाए। विलिंगली दाऊद ने उसको मारने की पूरी साजिश बनाई और उसकी मृत्यु का समाचार उसी के हाथ उसने एक बड़े अफसर को भेज दिया। और जब वो अफसर के हाथ में चिट्ठी लगी तो उसको युद्ध में सबसे भयानक जो युद्ध था, उस युद्ध में उसको सबके सामने सबसे फ्रंट में उसको रखा और बाइबल बताती है कि वो घायल होकर के मर गया। दाऊद ने यहाँ पर दो चीजें करी। पहली चीज तो उसने विलिंगली, जानते हुए सारी बातों को, उसने बत्शेबा के साथ में रिश्ता बनाने की कोशिश करी। दूसरी चीज, उसने अपने राजा होने के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। परमेश्वर जब हमें किसी पद पर बैठाते हैं, जब परमेश्वर हमें किसी के ऊपर अधिकारी बनाते हैं और यदि वो समय हम अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर उन कामों का बदला हमारे जीवन से लेते हैं। परमेश्वर उन कामों की सजा हमारे जीवन में जरूर लाते हैं। दाऊद ने यहाँ पे वही दो चीजें करी। पहले तो उसने उसके क्या कहते हैं, जानते हुए सारी बातों को भी बत्शेबा के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करी। दूसरी बात, उसने अपने पावर का उसने गलत इस्तेमाल किया। उसने राजा होने के उस अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तीसरी चीज उसने क्या करी कि उसको जानबूझ करके उसने मरवा डाला। तो यहाँ पर उसने 3 अपराध किए। ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया है। पर अब ये वो व्यक्ति है जिसने विलिंगली एक गलत रिश्ता बनाया, अपने पद का इसने गलत इस्तेमाल किया। उसके बाद इसने बिल्कुल गलत तरीके से एक इनोसेंट व्यक्ति का, जो कि ना केवल इजराइल की सेना का वफादार था पर राजा का भी वफादार था, इसने उस इनोसेंट व्यक्ति को भी मार डाला। और जब ये बहुत भयानक पाप उसके जीवन से हो गया और वो इस पाप से बिल्कुल भी अवगत नहीं था, उसको नहीं पता था कि मेरे हाथों से इतना बड़ा गुनाह हो चुका है। और उसके बाद हम 12 वचन के अंदर पढ़ते हैं, 12 अध्याय में, दूसरा शमूएल उसके 12 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि नातान नबी उसके पास भेजा गया, परमेश्वर ने उसको भेजा। और वो एक स्टोरी वहां पर बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति के पास उसकी एक ही भेड़ थी और ऐसे ऐसे करके पूरी स्टोरी उसको बताते हैं। लास्ट में ये कहते हैं, फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्चे का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। और 7 वचन में यहाँ पे लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। परमेश्वर के दास ने जब ये पूरी स्टोरी बताई तो वो देखना चाह रहा था कि दाऊद का क्या रिएक्शन है। और दाऊद का रिएक्शन बड़ा गुस्से वाला था। उसने कहा, ऐसा कैसे हो गया कि एक निर्धन व्यक्ति की एक भेड़ की बच्ची को लेकर ही उसने भोजन बनाने की सोची, जो कि एकमात्र उसका सहारा थी। और जब ये सारी बातें उसने बोला तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने कहा कि वो प्राण दंड के योग्य है, वो चौगुना भरने के योग्य है। और नातान वहां पर 2 शब्द में कहता है, वो व्यक्ति तू ही है। तू ही है जिसने वो काम किया है राजा, जो परमेश्वर के विरोध में है। बाइबल कहती है, तू ही वो मनुष्य है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। और उसके बाद परमेश्वर उसके बारे में बहुत कुछ बातें कहते हैं कि मैंने तुझे सारा आनंद, सारी सुख विलास की चीजें मैंने तुझे दी, पर वो भी तुझे कम पड़ गई, इसलिए तूने एक गलत काम किया
और एक गलत तरीके से तूने एक रिश्ते को कायम करने की कोशिश करी, और वो पद जो मैंने तुझे दिया था, मैंने तेरा राज्य अभिषेक किया, और वो राजा होने के अधिकार को भी तूने गलत इस्तेमाल किया। और इतना ही नहीं, तूने अपनी जानबूझ करके एक व्यक्ति की तूने जान भी ले ली। और जब ये सारी बातें दाऊद को पता चली तो वो बहुत ज्यादा उस बात को सोच करके हैरान होने लगा। और 10 वचन में लिखा है, एक इसके कारण उसके जीवन में, उसके परिवार में एक श्राप आया। और वहां पे लिखा है, 10 वचन में लिखा है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर तुझको दूंगा, दूसरे को दूंगा, और वो दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वो काम छिप कर किया, पर मैं ये काम सब इज़राइल के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रु का तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। इस स्टोरी के अंदर हमें पता चलता है कि परमेश्वर कहते हैं, वो काम जो तूने छुप करके किया है, लोगों से बच करके किया है, पर ये वो काम अब होगा जो पूरे इज़राइल के सामने किया जाएगा। और नातान वहां पर एक बात कहता है, वो कहता है कि तूने यहोवा के शत्रु के सामने परमेश्वर के नाम को तुच्छ करवाया है, तूने परमेश्वर के नाम को अनादर कराया है। वो सामने जो व्यक्ति हैं वो क्या सोचेंगे कि परमेश्वर के मानने वाले लोग इस तरह के होते हैं कि वो एक नाजायज रिश्ता बनाते हैं, वो एक नाजायज काम को सरंजाम तक लेके जाते हैं, किसी इनोसेंट व्यक्ति के खून को बहा देते हैं। परमेश्वर ने नातान के द्वारा उसको एक क्लियर मैसेज दिया कि तूने परमेश्वर के शत्रु के सामने परमेश्वर का बड़ा तिरस्कार करवा दिया है। तूने परमेश्वर के नाम को बहुत, जिसे कहते हैं, नीचे कराया है दाऊद। और ये कारण है कि परमेश्वर कहता है तेरा ये बेटा नहीं बचेगा। और मैं, क्योंकि मैं न्यायी परमेश्वर हूं, मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं, इसलिए मैं तुझसे ये बात कहता हूं कि तलवार तेरे घर से कभी अलग ना होगी। और जो काम तूने छिप करके किया है, अब वो काम सबके सामने किया जाएगा। और लोग, और जो बहुत सारे लोग तेरी पत्नियों के साथ में कुकर्म करेंगे, वो काम करेंगे जो तूने दूसरों के साथ में किया है। इस मैसेज से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर एक परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। यहाँ पर अब बाइबल के अंदर एक यही खूबसूरती है कि दाऊद ने जो पाप किया, उसके पाप के बारे में यहाँ पर वर्णित है। और ये पाप शुरू हुआ उसके देखने से, उसके मन में वो पाप उतरा, और उसके बाद उसके पाप ने उसके अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए उकसाया। उसने अपने राजा होने के अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पाप उसको और गहराई में लेके गया, और उसके पाप ने उसके द्वारा एक इनोसेंट व्यक्ति की हत्या करा दी। उसके बाद हमें पता चलता है ये पाप उसको और आगे लेकर के गया, और उनके बत्शेबा और दाऊद के द्वारा जो संतान पैदा हुई वो भी मर गई। उसके बाद हमें पता चलता है ये पाप उसको और गहराई में लेके गया, और ये पाप के द्वारा उसके घर पर एक श्राप आया कि तलवार उसके घर से कभी अलग नहीं होगी। और ये पाप उसको और अंदर गहराई में लेके गया, और वो पाप ने उसके जीवन में एक बात को रखा कि उसकी पत्नियां दूसरों के साथ, दूसरे उसके पत्नियों के साथ में आकर के कुकर्म करेंगे। और एक और पाप उसके जीवन में बहुत गहराई के साथ उसको लेके गया, और वो ये था कि परमेश्वर के प्रेजेंस से ये समय दाऊद बहुत दूर हो गया। उसे नहीं पता था कि विलिंगली या अनविलिंगली मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हर समय उससे डरते और कांपते रहो। दाऊद, जिसके बारे में लिखा है कि जब वो आराधना करता था तो वो मदमस्त हो जाता था। वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन द बाइबल है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में बाइबल कहती है कि चरवाहे से उठा करके उसको उस राजा की गद्दी तक पहुंचाने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर ने उसका राज्य अभिषेक किया,
परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। पर ये वो समय है जब पाप उसको परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर लेके गया। ये वो समय है जब पाप ने उसके जीवन में एक इतना बड़ा गहराई के साथ काम कर दिया और दाऊद को पता नहीं चला। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल हमें सिखाना चाहती है कि जब भी हम किसी ऐसे पाप को देखते हैं, हमें उन पाप से दूर भागने की जरूरत है। आज एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अबॉर्शन के बारे में। बहुत सारे लोग अनविलिंगली, विलिंगली और कुछ रिश्ते से बाहर जब कुछ ऐसे संबंध बनाते हैं, और कई बार जब उस कामों से जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो अबॉर्शन की तरफ भागते हैं और वो क्या करते हैं, जानबूझकर के एक हत्या को अंजाम देते हैं। एक लस्टफुल डिजायर को कंप्लीट करने के बाद उसका जो प्रतिफल है उसके द्वारा वो पाप करते हैं और वो नहीं समझ पाते कि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया है। पर दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं, उसने भी इस चीज को करना चाहा और उसने किया, और जब उसने कर दिया तो उसने अपने जीवन के अंदर देखा कि वो कितने भयंकर पाप के अंदर गिर पड़ा है। पर इतना ही नहीं, इसके बाद दाऊद ने भजन संहिता 51 के अंदर पूरा पश्चाताप लिखा। पूरे पश्चाताप को वो करता रहा और उसने परमेश्वर से कहा कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का आत्मा वो आत्मा है जो मुझे हर युद्ध में जयवंत करता है। परमेश्वर का आत्मा वो आत्मा है जो हमेशा मुझे आनंदित महसूस कराता है। और वहां पर वो कहता है, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर। उसके बाद वो कहता है कि टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब आप भजन संहिता 51 को पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर बातें आपको भजन संहिता 51 के अंदर पढ़ने को मिलेंगी, और वो सारी बातें तब दाऊद ने लिखी जब उसने बत्शेबा के साथ में उस बड़े महापाप को किया और हित्ती ऊरिया की हत्या करा दी। और उन सारे कामों के बाद जब उसको एहसास हुआ कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, तो उसने उस पाप को अपने जीवन से हटाने के लिए, अपने पाप को अपने जीवन से दूर करने के लिए उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। और उसके बाद जब आप भजन संहिता 51 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पहले 2-3 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छोड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। हर टाइम उसकी आंखों के सामने वो सिनेरियो चल रहे थे, वो पाप का दृश्य उसके सामने चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसको भूल नहीं पा रहा था। वो जान गया था कि मैंने सच में बहुत गलत काम परमेश्वर के विरोध में किया है। और उसके बाद लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर न्याय करने में निष्कलंक ठहरते हैं, क्योंकि हित्ती ऊरिया का लहू परमेश्वर की तरफ पुकार रहा था और परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में उसको दंडित किया, उसको दंड दिया परमेश्वर ने, और उसको उस पाप के बदले में बहुत कुछ देना पड़ा। हम इतना ही कह सकते हैं आज के इस वीडियो में, इस मैसेज में आपसे, कि आप हमेशा परमेश्वर से डरते रहें। आज का समय ऐसा समय है जब पति पत्नी को धोखा दे रही है, पति पत्नियों को धोखा दे रहे हैं, और विलिंगली अनविलिंगली बहुत सारे ऐसे रिलेशन बन रहे हैं इस दुनिया के अंदर जो बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। हम परमेश्वर को जानते हैं पर फिर भी हम ऐसे रिश्तों के अंदर पड़ जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखे। हम पाप में पूरी तरीके से डूब करके अपने जीवन को जीना चाहते हैं, और ये जो व्यभिचार का जो पाप है, ये जो व्यभिचार का लस्ट हमारे जीवन के अंदर आता है मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन को पूरी रीति से बर्बाद कर देता है। जब आप नीति वचन 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से परमेश्वर कहते हैं कि हमें इन पापों से दूर रहने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो चाहता है कि हम इस पाप में हमेशा अपने जीवन को बचाए रखें और इस पाप से हमेशा दूर रहें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी कर सकें।
कुछ वचन हैं जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस तीमुथियुस को, एक जवान को यहाँ पर सिखाते हैं और उस जवान को बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को सिखाते हुए कहते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को बताते हैं कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें कि पाप का परिणाम क्या होता है। पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं, हमारी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन से चली जाती हैं। हम पाप में जब पड़ते हैं हमारी आशीषें दूर हो जाती हैं, हमारी शांति दूर हो जाती है और वो पाप निरंतर हमारी दृष्टि में बना रहता है। और पौलुस तीमुथियुस उस जवान को बताना चाहते हैं कि वो पाप सबके सामने बता दे, और ना केवल पाप को बता दे पर इससे क्या होगा कि और लोग डरेंगे इस बात से कि परमेश्वर के विरुद्ध जब हम पाप करते हैं तो उसके कितने भयानक परिणाम होते हैं, कितने खतरनाक उसकी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। उसके बाद एक और बात पौलुस तीमुथियुस को बताना चाहते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 22 वचन में कहते हैं पौलुस, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पौलुस यहाँ पे कहना चाहते हैं तीमुथियुस उस जवान को कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आप सभी समझदार हैं, हम जानते हैं कि जवानी की अभिलाषाएं हमें पाप की ओर खींचती हैं, पर हमें अपनी आंखों को बंद करके उन स्थानों से भागना है। मेरे प्रियो, यदि दाऊद उस छत पर जब वो सीन को देख रहा था तो वो अपनी आंखों को बंद करके वापस से अपने राजमहल में जा सकता था, पर वो नहीं गया, वो देखता ही रहा। क्योंकि पाप हमें कभी भी अपने आप को देखने से नहीं रोकता। वो चाहता है कि आप निरंतर पाप को देखते रहें और देखने के द्वारा पाप आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। और जब पाप आपके जीवन में प्रवेश करता है तो वो बहुत भयानक चीजें और उसके बहुत भयानक परिणाम आपके जीवन के अंदर लेकर के आता है। पर तीमुथियुस को पौलुस यहाँ पर कुछ चीजें सिखाते हुए कहना चाहते हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और कुछ बातें यहाँ पर कहते हैं, और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। वो लोग जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, पौलुस कहना चाहते हैं उनके साथ में संगति कर, उनके साथ में मेल मिलाप कर। जो धर्म के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत जीवन जीते, उनके साथ तो क्या कर, ऐसी जिंदगी जी। सो खुदा हमसे आज यही कहना चाहते हैं, परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाहते हैं, हम परमेश्वर में, उसके वचन में बढ़ते जाएं मेरे प्रियो, और दाऊद के जीवन से सीखें कि कैसे उसने एक भयंकर पाप को किया, और जब उसने इस गलत पाप में उसका जीवन पड़ा तो उसके जीवन के अंदर बहुत सारे भयानक चीजें आई, बहुत सारे चीजों ने उसके जीवन के अंदर प्रवेश किया। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उसको माफ किया, उसके ऊपर अनुग्रह किया। पर जो गलती उसने की थी उसकी सजा तो उसको मिली, पर बाइबल बताती है फिर भी परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। आप भी परमेश्वर के साथ ऐसे ही बने रहिए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए और अपने हर एक पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करके आपने छोड़ दीजिए, ताकि आप परमेश्वर से अपने जीवन में प्रतिफल पा सकें। आइए कुछ क्षण हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे अपराधों को मिटा दे, हमारे पापों को क्षमा करे। धन्यवाद देते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। ये समय परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि प्रभु सच में जब आपने आज हमें दाऊद के जीवन से सिखाया कि किस तरह परमेश्वर एक जवान पाप में गिरा, प्रभु उसने पाप किया, और परमेश्वर कैसे उसके जीवन के अंदर बहुत सारी बातें आई, पर उन सारी बातों के अंदर भी आपने उस पर दया करी प्रभु, और आपने उसको शुद्ध किया, उसके मन को शुद्ध किया प्रभु, और उसने पश्चाताप किया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सब भी अपने पापों के लिए
उन गुनाहों के लिए, उन अपराधों के लिए परमेश्वर जो हमने आपके विरोध में किए हैं पिता, हम माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। और पवित्र आत्मा प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक के मनों को शुद्ध कर दें, आप हम में से हर एक के उन पापों को हमारे जीवन से दूर कर दे पिता। और जैसे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक दूर है प्रभु, उसी रीति से आप हमारे अपराधों को दूर कर दे पिता। हमें आप जूफा से शुद्ध करें ताकि प्रभु हम शुद्ध हो जाएं। पिता, जितने भी इस प्रार्थना में शामिल होते हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आप सबके ऊपर अपनी दया को बनाए रखें पिता। आप हर एक के अपराधों को क्षमा करें, सबको नया जीवन दे पिता। और पवित्र आत्मा आप इन्हें नई सृष्टि बना दें और अपनी महिमा के द्वारा परमेश्वर इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पापों को, हर एक उन श्रापों को पिता परमेश्वर, जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे श्रापों को, पापों को, अपराधों को प्रभु यीशु आज अपने लहू से आप शुद्ध कर दें, आप दूर कर दें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये आप में उन्नति करके आनंद और शांति में जीवन को जी सके। सारी बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आपको आशीषित करे, आप प्रभु के वचन में ऐसे ही बढ़ते जाएं। थैंक यू।